उत्तराखंड ने आज एक और इतिहास रच दिया है। ऐसे में राज्य के अंदर कई बदलाव आए और कई ऐसे अहम फैसले हुए जिनका विरोध भी हुआ, समर्थन भी हुआ। और आम लोगों से हम यही जानने आज जनता के बीच पहुंचे हैं कि सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यकाल आम जनता के लिए कैसा रहा। आइए चलते हैं और लोगों से जानते हैं कैसा रहा सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये कार्यकाल। क्या नाम है आपका? TR नोटियाल, तेजराम नोटियाल। तेजराम नोटियाल। तेजराम नोटियाल जी, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सबसे लंबा कार्यकाल जो है वो पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ये कार्यकाल पूरा किया। ND तिवारी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ हुआ इनके कार्यकाल? बहुत अच्छा रहा, बहुत उनका अच्छा कार्यकाल रहा। क्या क्या काम देखने को मिले? नहीं, सभी काम सड़कें, अच्छी व्यवस्था है, सब कुछ। मेरा नाम गब्बर सिंह है। गब्बर सिंह जी। अच्छा, गब्बर सिंह, ये बताइए भाई जी। कैसा रहा सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यकाल? बढ़िया रहा जी। अच्छा, क्या क्या काम आपको अच्छे लगे? जैसे आज रोडों पे जो है पुल नए बने, रोड नई बनी है ना, तो मुझे लग रहा है कि बढ़िया कार्यकाल रहा है जब से धामी जी आए हैं। जब से धामी पहले जी पहले के मतलब जो पहले के जो हमने जो देखे, जो रोडों के देखो हालात देखिए या पुल देखे हमने, सारे नए पुल बन गए हैं, रोडें बढ़िया बन रही है। मुझे तो बढ़िया लगा। मतलब सड़कों पे जो है वो काम बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। बढ़िया हुआ है। मुझे सबसे बढ़िया लगा जो हम चारों धाम में, क्योंकि ड्राइवर हूँ तो मैं चारों धाम जाता हूँ। चारों धाम आप जाते हैं? हाँ। तो चारों धाम मैंने देखा है कि जितने पुराने पुल थे सारे वो जो है खत्म कर दिए हैं, सारे नए पुल बन गए हैं, रोड बढ़िया बन रही है ना, तो मुझे तो सही लगा। चार धाम की व्यवस्था कैसी देखने को मिली? नहीं, बढ़िया है, चारों धाम में अच्छी व्यवस्था है। तो हमारा जो आज की डेट में मानता हूँ कि सबसे बड़ा अगर जो काम है वो रोडों से जो है, जो भी है हम कोई सामान ले जाते हैं, लाते हैं, यात्री है, कुछ और भी कुछ कई सामान होता है, तो रोडों से है। रोड सही रहेगी तो सामान फटाफट पहुँचेगा, है ना। तो रोड की व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से बढ़िया काम। आपके हिसाब से बढ़िया? बढ़िया। आगे भी आपको लगता है सरकार के जो अपने जो स्कीमें है वो तो आप लोग हैं, फ्री राशन की व्यवस्था हो, मकान की व्यवस्था हो, प्रधानमंत्री आवास योजना में कानून व्यवस्था? बोलना चाहूँगा जो फ्री राशन है, मेरा ये मानना है कि जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उन्हीं को इसका लाभ मिलना चाहिए। ये मैंने देखा है कि लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं और वो कट्टे भर भर के जो है यहाँ से ले जा रहे हैं, और कोई देहरादून में है, कोई कहीं बसा हुआ है, कट्टे भर भर के गाँव से ला रहे हैं और यहाँ पे वो सरकारी राशन का लाभ उठा रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए था, सरकार को इसमें जो है ये जरूरी जो है करना चाहिए कि जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं वही गरीब है। जिसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं वो गरीब कहाँ से हुआ? वो लाभ उठा रहे हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं लेकिन उनको गरीब रेखा का राशन नहीं मिल रहा है ना, वो लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। और जो प्राइवेट में जो बच्चे पढ़ा रहे हैं उनको जो है सरकारी राशन मिल रहा है। ये समस्या जो है आप लोगों की है, ये है राशन को लेकर के कि जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको ही राशन मिलना चाहिए। चलिए ये बताइए, कानून व्यवस्था कैसी रही इन 5 सालों में? कानून व्यवस्था भी मुझे लग रहा है सही है, बढ़िया है। मतलब पहले के जो टाइम था, पहले के टाइम में कुछ सुनवाई नहीं होती थी। आज के डेट में ये है कि सुनवाई तो हो रही है। आप कहीं भी जा रहे हो, आप कहीं पे बोलोगे तो आपकी बात को सुना जाता है। यानी अगर धामी की संज्ञा जो देते हैं उनके नेता राजनाथ सिंह हो या फिर अमित शाह हो, आपको लगता है भाई धामी जी जो है बहुत अच्छे तरीके से प्रदेश को चला रहे हैं? जी, मेरे हिसाब से तो सबसे पहले जो केंद्र में सरकार है यहाँ, आजकल मुझे लग रहा है कि सब केंद्र के बलबूते पे सब होता है ना, मोदी जी के कारण। बाकी तो ये तो सब जो केंद्र चाहेगी वही होगा। आपको जो चेहरा दिया हुआ है धामी जी ना, वो नहीं तो भी लगता है आपको यही कंटिन्यू करेंगे आगे, कार्यकाल इनका सही रहेगा? जी, मुझे तो लगता है सही रहेगा, है ना। सही रहेगा। संदीप, हाँ जी। आप बताइए संदीप जी, आपको क्या लगता है धामी जी का कार्यकाल कैसा रहा? ND तिवारी के कार्यकाल को जो इन्होंने पीछे छोड़ दिया है और सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए भारतीय जनता पार्टी। देखो, पॉलिटिशियंस के बीच में हम ज़्यादा बात करना नहीं चाहते हैं। पॉलिटिशियन अपनी जगह, हम यात्री लोग हैं। हमारे यहाँ के रुद्रप्रयाग, चंबा, टिहरी, गढ़वाल यहाँ के गाड़ी लगते हैं। पॉलिटिशियन के बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहते, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं बोलना चाहते। कुछ तो नहीं बोलना चाहते, लेकिन फिर भी आप उत्तराखंड के तो हैं। उत्तराखंड के हम धामी सरकार जो कार्य कर रही है अच्छा कर रही है, बीजेपी से अच्छा कार्य कर रही है, अच्छा कार्य कर रही है। सिर्फ केदारनाथ में जो व्यवस्था है वो व्यवस्था ठीक नहीं है। केदारनाथ में व्यवस्था में दिक्कत रही? उसमें व्यवस्था में ये दिक्कत रही, देखो ना तो किसी दुकानदार को लाइसेंस मिला है, लाइसेंस मिला उसके बाद ये लगा लो उखीमठ जाना पड़ा, जबकि हमारा ब्लॉक रुद्रप्रयाग में है, जिला हमारा रुद्रप्रयाग में, ठीक है। उसके बावजूद ये लगा दो, पहले हुआ था कि विकासखंड अगस्तमुनि जाओ, फिर वहाँ से गए उखीमठ तहसील में गए, उखीमठ तहसील में गए, वहाँ से परमिशन लेने में जो घोड़े खच्चर मर रहे हैं, क्या है उनका? गवर्नमेंट क्या दे रही है हमें? सरकार क्या दे रही है? धामी सरकार क्या दे रही? कुछ भी नहीं दे रही है। अच्छा, कुछ नहीं दे पा रहे। अच्छा, पहाड़ों की सड़कों पे काम हुआ? पहाड़ों के सड़कों ये तो सड़कें जो है अभी भाई साहब कह रहे थे पुल बन गए हैं, फ्लाईओवर बन गए, हाईवे बन गए, पुल बन गए। आप देखो, ये लगाओ प्रशासन को अपने ठोस कदम उठाने चाहिए, ठोस कदम उठाने चाहिए। जो हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें कार्यकाल अच्छा होना चाहिए। पुल बने हैं,
पर पुल में ये निर्माण जो कार्य क्षेत्र चल रहा है उसमें ये लगा लो अच्छा होना चाहिए, व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। सड़कें रही, सड़कें अच्छी रही, देखो अब टूट फूट भी हो रही है, ठीक है। अभी ये लगा दो छेना घाट में इतनी बड़ी आपदा आई है, ठीक है। अभी जो ये लगा दो नगरासू में जो हुआ है, कर्णप्रयाग में जो हुआ है, ठीक है, उसके बारे में आपको हम बताना चाहते हैं, ठीक है। हमारा जो उत्तराखंड है इसको सुरक्षित रखो, ये उत्तराखंड को सुरक्षित रखें, ये देवभूमि है। आप ये बताइए, इन 5 सालों में पहाड़ों के अंदर क्या विकास पहुंचा धामी के कार्यकाल में? धामी के कार्यकाल में देखो, धामी के कार्यकाल पहाड़ों में पहले कभी नहीं हुआ। वो तो पहले कांग्रेस सरकार में भी हुआ है, ठीक है। क्या क्या अच्छा हुआ कांग्रेस सरकार में, ठीक है। अब जो बीजेपी की सरकार आई उसमें सिर्फ ये बने, ये अलाना कार्ड बनाओ, फलाना कार्ड बनाओ, ये कार्ड बनाओ, वो कार्ड बनाओ, ठीक है। खाली कार्ड ही बन रहे और कुछ नहीं बन रहे। लोगों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं क्योंकि खुद पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्होंने सबसे लंबा कार्यकाल जो है वो पूरा किया एनडी तिवारी के बाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माधोराम रतूड़ी। माधुराम जी, ये बताइए क्या लगता है आपको सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में काम वगैरह किए? नहीं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। क्या 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 क्या? नहीं, चारों तरफ हुआ, अब इंडिविजुअली नाम लेके, लेकिन यह है कि अच्छा चल रहे हैं। अच्छा चल रहा है। अच्छा क्या अच्छा लगा भाई? कानून व्यवस्था की बात हो, व्यवस्था भी ठीक है, डेवलपमेंट इंडस्ट्री से लेके, उससे लेके रोडों से लेके, और कई व्यवस्थाएं हैं जो मतलब सही चली है, सही चल रही है। सही चल। अच्छा, ये कहा जाता है भाई धागड़ धामी का जो है उनको संज्ञा दी जाती है। आपको लगता है भाई आगे भी जो है पुष्कर सिंह धामी अपना कार्यकाल पूरा करते रहेंगे? तो पॉसिबिलिटी तो है, पॉसिबिलिटी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में उत्तराखंड में बदला है कुछ के यहाँ पे? बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ। ये तो जरा गिना तो दीजिए दो नहीं, चार। नहीं, हर चीज। अब जैसे वो कानून लागू करवाई है, अभी मदरसा के लिए भी करा है, हाँ, शिक्षा मदरसा के लिए भी बोर्ड तो, बंद किया। हाँ, वो किया। एक शिक्षा एक नीति का वो भी किया इन्होंने अभी हाल में ही, बस। हाँ, नदीम कहाँ के रहने वाले हैं? हम बरेली के रहने वाले बरेली के। यहाँ कब से रहते हैं उत्तराखंड में? हो गए 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। बताइए जरा, सीएम पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं, सबसे लंबा कार्यकाल तो पूरा कर लिया, काम वगैरह हुआ कुछ? खूब बढ़िया काम कर रहे हैं भाई, काम हुआ? अच्छे ही काम कर रहे हैं, अब गिनाना क्या, बहुत काम कर रहे हैं, बढ़िया। फिर भी कुछ तो काम दिखे होंगे, सारे दिन आप सड़क पे देखते हैं, कानून व्यवस्था। सबसे पहली बात तो गुंडागिर्दी नहीं है भाई, सब खत्म है। हाँ, कोई तू करके नहीं बोल सकता यहाँ पर आके, जो सच्ची बात है वही बात है। सबसे अच्छा यही काम है, कोई फालतू नहीं बोल सकता। चाहे गरीब हो, तो मैं कमजोरी आदमी हूँ, मुझसे अगर कोई फालतू बोले तो पुलिस का भी डर है। सबसे अच्छी ये बात है। अच्छा, गुंडागर्दी खत्म हुई? खत्म ही खत्म। तो कुछ लाभ भी मिला है इस सरकार में? हाँ, लाभ, पूरा लाभ मिल रहा भैया, जो लाभ उठाने वाला लाभ उठा रहे हैं, ऐसा थोड़ी लाभ मिल रहा, सबको लाभ मिल रहा। योजनाओं का लाभ आपको मिला? योजना हमने यार, हम तो अब कम ही उठा पाते हैं मतलब टाइम, लेकिन योजना का लाभ मिल रहा, जो लाभ मिल रहा। यहाँ ले रहे हैं भाई। आगे भी लगता है भाई सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो अपना कार्यकाल जो है आगे और लंबा? हाँ, मालती गुसाई। मालती गोसाई। मालती गोसाई जी, ये बताइए, सबसे लंबा कार्यकाल जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूरा कर लिया और मुख्यमंत्री बन गए, सबसे लंबे समय तक रहने वाले। महिलाओं के लिए क्या कुछ काम हुआ है? अभी तक तो क्या काम, मतलब और यही है, सड़कों का निर्माण किया, बाकी और भी धीरे धीरे हो ही रहा है। हाँ जी, सड़कों का निर्माण हुआ है सबसे हाँ ज्यादा। जी, हाँ जी। सड़कों का निर्माण होने से आपको लाभ हुआ आम जनता को? हाँ, पर ये है ट्रैफिक तो अभी जाम है, इससे जरा मुश्किल पड़ती है। हाँ, बाकी महिला सुरक्षा धीरे धीरे हो ही रहा है विकास। हो रहा है धीरे धीरे। हाँ जी, धीरे। अच्छा, महिला सुरक्षा मिली क्या इन 5 सालों में? महिला सुरक्षा क्या है, महिला थोड़ा इंडिपेंडेंट है, कुछ महिला इंडिपेंडेंट है, कुछ है, अभी धीरे धीरे टाइम तो लगता ही है। मजा आया भाजपा की सरकार के कार्यकाल में? हम मजा भी आ रहा है, कुछ परेशानियां होती है, कुछ वो होती है, वो तो चलता ही रहता है जीवन। और धामी मिलके सही काम कर रहे हैं राज्य के लिए? सही कर रहे हैं जी, सही काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लोगों का कहना है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी और मोदी जी मिलकर के उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत सही काम कर रहे हैं और लगातार जो है हम लोगों से यहाँ जान रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पर भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। व्यापारी लोगों के पास हम पहुंचे और इस वक्त देहरादून के व्यापारी लोग मेरे साथ, उनसे बातचीत करेंगे कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में व्यापारी लोगों का क्या कुछ हाल रहा या फिर बेहाल रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष गुप्ता है। आप बताइए आशीष गुप्ता जी, क्या कुछ लगता है सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है सबसे लंबा कार्यकाल उन्होंने पूरा किया है, तो आपको लगता है भाई ऐसे काम हुए हैं जो जनता उनको जो है लगातार बनाए रखना चाहती है सत्ता में? जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी जैसी पहले थी वैसे ही है, ना कुछ ज़्यादा इम्प्रूव हुई है ना डिटेरियोरेट हुई है। और व्यापारियों के लिए सरकार को सोचना चाहिए, ज़्यादा सुविधाएं देनी चाहिए। व्यापारी थोड़ा इग्नोर्ड फील करते हैं
और बाकी सब तो ठीक ही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक है, बाकी कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है हाँ जी वो ठीक है, वो ठीक हुई है पहले। ठीक है। पहले वैसी ही थी जैसे पहले थी वैसे ही है, कुछ ज़्यादा ना इम्प्रूव हुई है ना नीचे गिरी है, जैसी थी वैसे ही है। कुछ तो काम हुआ होगा जो आपको लगा होगा भाई धामी जी के कार्यकाल में ये काम हुए हैं। धामी जी के कार्यकाल में मेन रोड, हाईवेज, मुख्य सड़कें वो बढ़िया रही हैं, और जो अंदर की कॉलोनी की सड़कें होती हैं, गलियां होती हैं, उनकी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, उनकी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं। ठीक नहीं है। अच्छा ये बताइए आपने वोट किसको दिया था? मैंने बीजेपी को दिया था। बीजेपी को धामी जी का चेहरा देख के दिया, बीजेपी देख के दिया कि मोदी जी को वोट दिया था? मोदी जी को ही देख के दिया था। अच्छा, जी मोदी जी को देख करके आपने हाँ जी, वोट बिल्कुल दिया। बिल्कुल। तो आपको लगता है भाई जैसे मोदी जी बने हुए हैं वो भी जो है सबसे लंबे प्रधानमंत्री बन गए हैं कार्यकाल पूरा करने वाले से, धामी जी भी जो है क्रॉस करते रहेंगे अपना रिकॉर्ड? देखो ये अपना वो टाइम चला गया कि अब तो परफॉर्मेंस बेस्ड रहता है सब कुछ। अगर परफॉर्मेंस रहेगी अच्छी तो जनता वोट करती रहेगी, जैसे यूपी में हो रहा है और भी जगह हो रहा है। परफॉर्मेंस नहीं रहेगी, अच्छी रहेगी तो पब्लिक चेंज कर देती है। पब्लिक में हो रहा है, यूपी का आपने जिक्र किया, ऐसा यूपी का जिक्र क्यों करना पड़ रहा है? यूपी में आप देखिए पहले क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, ना सड़कें थी, ना व्यापारी परेशान थे, जनता परेशान थी। 2017 के बाद देखिए वहाँ के हाल, अब आज देखिए क्या स्थिति है, जनता खुश है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। कुछ ऊपर नीचे होता है तो योगी जी एकदम डंडा करते हैं, एक्शन लेते हैं। चाहते धामी जी भी ऐसे ही करें? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, पूरे हर मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए। लोगों ने तो कहा है कि भाई धामी जी कॉपी कर रहे हैं योगी जी को। नहीं अभी नहीं होता, नहीं थोड़ा डिप्लोमेटिक ज़्यादा है, थोड़ा सबको खुश करके चलने वाले हैं। योगी जी की तरह नहीं है कि जो सही है उसी के साथ है। वाह वाह वाह, योगी जी की तरह जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी नहीं है, और शायद इन 5 साल के कार्यकाल में जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कोशिश तो की बुलडोजर चला करके कानून व्यवस्था को दिखा करके कि हम भी योगी जी की तरह कार्यकाल जो है वो चला रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारी लोगों का भी कहना है कि बहुत कुछ कमियां हैं, बहुत कुछ खामियां हैं। लगातार हम चलते हैं और भी लोगों की राय जो है आपको दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय अग्रवाल। अजय अग्रवाल, आप बताइए अजय अग्रवाल भाई, सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यकाल कैसा रहा? सबसे लंबा कार्यकाल जो है पूरा कर लिया है सीएम पुष्कर सिंह धामी। बढ़िया रहा, बिल्कुल काम हुए हैं। क्या कुछ काम हुआ? काम कानून व्यवस्था थोड़ी सही हुई है, और जो है देहरादून का विकास हो रहा है थोड़ा। देहरादून का विकास हो रहा है और कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर जो है वो विकास की धारा जो है वो बह रही है सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में, लोगों का कहना है। लेकिन वहीं न्यूज स्पेशल में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लगातार आपको दिखाएंगे रिपोर्ट कार्ड से लंबा कार्यकाल पूरा करने का मुख्यमंत्री का, उस पर जनता का क्या कुछ कहना है और क्या कुछ काम जो है जनता के लिए किए गए हैं और हुए हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है न्यूज स्पेशल में, और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। यहाँ पे लोगों से जानेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ कुमार है सर। सौरभ कुमार जी। आप बताइए सौरभ कुमार जी, क्या लगता है भाई सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री बने हैं, क्या कुछ काम हुआ है उत्तराखंड के? काम तो वही जो मोदी जी पास कर रहे हैं वही काम हो रहा है। जो रोड बन रही है वो सेंट्रल हो रही है, लोकल बताइए ना आप, लोकल कितना बढ़िया काम हो रहा है। सब जितने विक्रम वाले परेशान हैं, हम तो विक्रम वालों के लिए बात करेंगे, हम तो उनसे ही कमा रहे हैं, उनसे खा रहे हैं। देखिए ना उनका डीजल गाड़ियों में कितना उन्होंने परेशान करेगा, चलान पे चलान, रोड पे खड़ा होने में बहुत दिक्कत है उनको, टैक्सी का स्टैंड नहीं है इनके पास, और जाम पे जाम, अंधाधुंध गाड़ियाँ निकल रही है। देहरादून के अंदर क्या कुछ काम हुआ? देहरादून में क्या काम हुआ, हमारी तो नज़र, हम तो ऑफिस में बैठे रहते हैं, हमें तो कोई दिखा नहीं भाई। व्यापारी हैं आप व्यापारी हैं, ये बताइए बिजनेस भी कर रहे हैं, तो व्यापारियों को दिक्कतें सामने आई कुछ, या फिर जो है काम अच्छा चल रहा है धामी जी का कार्यकाल? जी हमारे तो हिसाब से तो सही चल रहा है। बाकी रोड के देखो, जैसे कारगी चौक में आधी रोड बनी हुई, आधी गड्ढे में पड़ी। अब बरसातों में देखो वहाँ लोग गिर रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है किसी को। यहाँ पे आपका कारगी चौक से पहले वाले चौक पे देखिए 6 फीट नीचे गड्ढा हो रखा, वो नहीं दिख रहा है किसी को। तो वो भी तो देखना चाहिए गवर्नमेंट को, इसके चक्कर में जाम रहता है। लोग तो ये कह रहे हैं भैया सड़कें बढ़िया बनी है धामी जी का कार्यकाल। देख लीजिए ना, अब आपको देख के मिल जाएगा वहाँ पे। आप अब यहाँ पूछ लिया आपने, वहाँ जाइए, आप वहाँ पर गड्ढा नापिए कितना गड्ढा है वहाँ पर, वो देखिए ना आप लोग। गड्ढे जो है वो हैं सड़कों में। आपका क्या नाम है? दीपक। आप बताइए दीपक जी, सीएम पुष्कर सिंह धामी का चेहरा जो है वो चुना गया, लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री बदले, एक ऐसे पहले मुख्यमंत्री हुए बीजेपी के जिनका सबसे लंबा कार्यकाल चला। क्या कहेंगे, कार्यकाल तो चला, लंबा चला, लेकिन काम भी हुआ नहीं हुआ? काम हुआ है तो लंबा चले हैं तभी तो काम हुआ है। क्या क्या काम हुआ, क्या लगा?
वही सारे सेंटर वाले जो उन्होंने बताया वही सेंटर वाले काम हुए हैं सारे, स्टेट का काम हुआ ही नहीं, कुछ कोई काम नहीं हुआ है। और पहाड़ का हमें नहीं पता, हम देहरादून में रहते हैं, देहरादून का पता है हमें। सड़कें जाम से भरी भरी पड़ी है ना। और प्रशासन क्या करता है हमें पता नहीं चाहिए। आजकल वो क्राइम रेट बढ़ गया है। क्राइम रेट बढ़ गया उत्तराखंड के अंदर। हाँ, गोलियां बारी हो रही हैं, कल ही हुई हैं रायपुर में, सुना है मैंने, सुना के पेपर में पढ़ा है मैंने। क्राइम रेट बढ़ गया है, फायरिंग हो रही है, जनता सेफ नहीं है, किसी को राह चलते गोली लग जाती है। अरे बड़े बड़े जो उनके नेता है वो तो कहते हैं धागड़ धामी है हमारे। बोलने में थ्योरी में बहुत फ़र्क है, प्रैक्टिकल थ्योरी में बहुत फ़र्क है साहब। मैंने आपको बताया ना, आप जो मैंने लोकेशन बताई है वहाँ जाके देखिए, वहाँ का वीडियो बनाइए, आपको तो पता चलेगा मैं क्या बता रहा हूँ, क्या होना चाहिए। मुझे लगता है भाई धागड़ धामी कहने से ही हो जा रहा है। ऐसा नहीं होता सर, प्रूफ करना पड़ता है। आधे घंटे बाद सड़कें लबालब बढ़ जाती है। एक बारिश होने के बाद हाँ, ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था में दिक्कत है। है ही नहीं, है ही नहीं। कहाँ जगह है उत्तराखंड में, कहाँ घूमे हैं? घूमे तो हम तो कहीं बाहर जाते नहीं, यहीं देहरादून में रहते हैं। गए तो हम ऊपर पहाड़ में बहुत जगह गए हैं। पहाड़ में जो बहुत जगह गए हैं वहाँ विकास देखने को मिला? देखो अभी मैं गया था इधर रुद्रप्रयाग, सड़कें तो चौड़ी हुई हैं वहाँ पे, कई जगह हुई कई जगह नहीं हुई हैं। अब यात्रा का सीज़न है तो आप तो गए नहीं अभी तो। अभी बहुत काम होना बाकी है। बाकी काम तो बहुत बाकी है अभी तो। काम होना बहुत बाकी है, लेकिन आपको लगता है भाई आने वाले समय में चेहरा बदलना चाहिए उत्तराखंड का, या धामी जी रहे, सबसे लंबा कार्यकाल तो पूरा कर लिया और आगे भी जो है सेंटर मोदी जी रहेंगे तो ये रहेंगे। वो चाहिए। नहीं, बीजेपी में ही कोई चेहरा बदलना चाहिए। देखो बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। बदलना चाहिए तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है भाई काम तो हुए हैं, लेकिन जिस स्तर के काम होने चाहिए तो उस स्तर के काम नहीं हुए हैं। और धागड़ धामी की भले ही संख्या दी जाए, लेकिन सिर्फ कहने से काम नहीं होता। कहीं ना कहीं जो है बातचीत जो है वो इन लोगों ने की और उन्होंने बताया कि विकास जो है अभी होना बहुत कुछ बाकी है। और भी लोगों के पास चलते हैं, उनसे भी जानेंगे कि सबसे लंबा कार्यकाल ही पूरा किया है धामी जी ने, या फिर कहीं ना कहीं विकास भी हुआ है। लगातार लोगों के बीच हम जो है मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रमेश कुकरेती। रमेश कुकरेती। आप बताइए रमेश जी, क्या कुछ लगता है आपको सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यकाल कैसा रहा? थोड़ा आगे आ जाइए। और ये कहना है लोगों का भाई सबसे लंबा कार्यकाल पूरा किया है तो काम अच्छा ही किया होगा। अच्छा तो किया होगा, लेकिन मतलब कुछ हमारे उधर तो जो मतलब वैसे प्रदेश भर में किया होगा, लेकिन हमारे जो लोकल की बात है कोई काम नहीं हुआ हमारे यहाँ। लोकल में कोई काम नहीं हुआ? अरे देहरादून तो राजधानी है। अरे हम देहरादून तो बहुत बड़ा है ना, जिला है पूरा, लेकिन जो मतलब हमारा शिवालिक इनकलेव का एरिया है वहाँ तो कुछ काम नहीं हुआ। क्या काम नहीं हुआ? क्या काम नहीं हुआ? नाली नहीं बनी, मतलब ये है कि उसके पानी की भी मतलब वो फोर्सेस कमी होता है, और सड़कों के भी हाल मतलब गड्ढे मुड्ढे सब हैं ही, मतलब वो भी कमी भरते हैं। यही होता है मतलब मूलभूत हमारे। ये बताइए प्रदेश में क्या कुछ हुआ? 4 धाम यात्रा चल रही है, कानून व्यवस्था हो या अन्य कोई बात हो? मतलब 4 धाम यात्रा तो मतलब ये जो 4 धाम यात्रा पे जाते होंगे, हम तो यहाँ पर लोकल में रहते हैं ना, हमें तो अपनी जरूरत देखनी है। हाँ, अपनी जगह देखनी, लेकिन आपकी जगह में कोई काम नहीं हुआ है। हमारी जगह में कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल पूरा कर लिया। हाँ वो ठीक है, वो तो उसमें हम मानते हैं कि कार्यकाल पूरा 5 साल का करा है, मतलब वो बढ़िया है, अच्छा ही रहा होगा जो भी रहा होगा। लेकिन हमारे मतलब इलाके में अच्छा रहा होगा तभी रहा होगा। आपका क्या नाम है जी? गणेश देवी। गणेश देवी। गणेश देवी जी मुख्यमंत्री को जानते हैं आप? मुख्यमंत्री हमारा ये आपका ही है? हाँ। अच्छा, कैसा कार्यकाल रहा? क्या कुछ काम किया? काम तो क्या है, तो 5 साल तो गैस की लाइन को वो हो गए फिट हुए, वो नहीं है। सिविल लाइन बन रही है, कब से अधूरी पड़ी हुई है। बाकी काम क्या है, खास काम तो रह गए। अरे कह रहे हैं ऐसे मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जो है सबसे लंबे टाइम तक राज किया उत्तराखंड पे। करा तो है, पर मीन काम तो वैसे पड़े हुए हैं। एक गैस लाइन को 5 साल हो गए बने हुए। अरे कह रहे वो तो कहते हैं महिलाओं को सुरक्षा दी है हमने। सुरक्षा तो क्या दी है, कुछ नहीं सुरक्षा। सब्जी पानी बिजली सड़क नहीं है, मतलब सारे काम मतलब अधूरे छोड़ रखे हैं। अब बरसात में होने से रहे कुछ भी है? तो कहीं ना कहीं काम होना जरूरी है। काम तो मतलब दिखाई देना चाहिए ना, तभी तो हम मानेंगे हाँ भाई कुछ हुआ है विकास। हमारे अपने की बात कर रहा हूँ मैं, भी प्रदेश भर की नहीं कर रहा हूँ। हमारे लोकल में सीवर लाइन वैसी पड़ी हुई है, गैस पाइप लाइन वैसी पड़ी हुई है, कितने साल हो गए उसको लगाए हुए, मतलब लेकिन उस पर अभी तक गैस नहीं आई। आप
अभी तक गैस नहीं आई, बहुत साल हो गए हैं सीवर लाइन को, और कहीं ना कहीं जो है लोगों का ये कहना है काम तो हुए हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुए प्रदेश भर में, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो अभी भी नहीं हो पाए। क्या नाम है भाई तुम्हारा, तुम बताओ यार। ओम प्रकाश ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, आप सब्जी और फल बेच रहे हैं या फल जो भी बेच रहे हैं, आप बताइए जरा, मुख्यमंत्री जी ने कुछ काम किया है क्या? कुछ काम कहाँ किया है? कुछ काम नहीं किया। कुछ नहीं काम किया। अरे वो तो कह रहे हैं आप गरीब लोग जो है उनको राशन भी दिया है, मकान भी दिए हैं। कहाँ मकान उकान दिए, कहाँ राशन वासन कुछ दे रहे हैं? हाँ, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। हम लोग तो रोजगार कर रहे हैं, ये भी कहाँ सही से हो पा रहा है रोजगार? रोजगार सही से नहीं हो पा रहा। नहीं हो रहा। अरे क्यों? ऐसे ही कोई दुकानदारी सही से नहीं हो पा रही, कुछ बिजनेस कोई आता पता नहीं है इसका। कुछ अता पता नहीं है, दुकानदारी सही से नहीं हो पा रही है, बिजनेस का नहीं पता। आपका क्या नाम है भाई? मनोज चौहान है सर। मनोज चौहान जी सर। मनोज चौहान जी, बताइए पूरे देहरादून में रिक्शा चलाते हैं? जी सर। अच्छा ये बताइए, धामी जी ने सड़कों पे काम वगैरह किया है क्या? जी सर, किया है। किया है। अच्छा, क्या कुछ कह रहे हैं कि भाई सबसे लंबा कार्यकाल धामी जी ने पूरा कर लिया? भाई बीजेपी के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी बने थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत बने, तीरथ सिंह रावत बने, लेकिन वो हटा दिए गए, बीच में हट गए वो किसी कारणवश। लेकिन मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी है सबसे लंबे समय तक रहे हैं, तो काम किया होगा तभी तो रहे। जी सर। जी सर, रोड का भी काम हुआ है और मतलब अलग विकास के क्षेत्र में ही काम हुआ है देखिए, और हर मजदूर को मजदूरी भी अच्छे से मिल रही है, काम धंधे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये ठेली देखो यहाँ खड़ी, इसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, आराम से काम धंधा कर रहा है, 2 रुपये कमा रहा है आराम से, 500 से 600 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये अपने घर शाम तक ले जाएगा, तो उसको भी कोई रोक टोक नहीं है। रोडें सारी बढ़िया हो गई हैं भाई। देखो जब सिविल लाइन का काम चलेगा या पानी की पाइपलाइन का काम चलेगा तब तो थोड़ी रोक टोक मतलब खराब हो ही जाती है, रोड खोदनी पड़ेगी है ना, तो उसको बनाई भी तो जाती है बाद में। तो काम तो चल ही रहा है और हर क्षेत्र में चल रहा है। अभी कहीं रह गया वो थोड़ा बहुत तो बात अलग है, वरना सारा कंप्लीट ही हो गया। सारा कंप्लीट हो गया है। जी सर। तो आप क्या कहना चाहेंगे, सबसे लंबा कार्यकाल जब पूरा किया मुख्यमंत्री? अब कहना क्या, देखिए वैसे तो बीजेपी सरकार ही बेस्ट है। अच्छा, मतलब देश के लिए भी, किसी भी राज्य के लिए भी, किसी भी क्षेत्र में ले जाओ आप, कि बीजेपी से बढ़िया काम किसी ने किया ही नहीं है आज तक। वो हर व्यक्ति के बारे में सोचती है, नीचे से ऊपर तक सोचती है। क्या क्या काम अच्छे लग गए जरा बताइए तो, जरा लगा लीजिए आप, और देखिए किस तरीके से ये लोग भी जो है खुश होकर के बता रहे हैं कि भैया जो है बहुत ज़्यादा काम जो है किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या भाई बीजेपी की सरकार हो, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार जो है 10 सालों से बीजेपी की सरकार है। काम देखिए, जब अब रोड का काम देख लीजिए, हर गली की रोड ऐसी हो गई है, एकदम कंप्लीट बनी गई है। कहीं सिविल लाइन का काम रह गया वो किसी गली मोहल्ले का तो बात अलग है, लेकिन सारे क्षेत्र का काम खत्म ही हो गया, लगभग कंप्लीट ही हो गया। अब एक का रोड नहीं, अब देख लो डबल हाईवे चल रहा, कहीं भी चले जाओ आप, 1 वे कहीं बचा ही नहीं है, 1 वे है ही नहीं, 2 वे हाईवे हैं सारे, है ना। अब कॉलेज में ले लो, यूनिवर्सिटी बना दी, और क्या नाम तुम्हारा, हर रोजगार देख लो, रोजगार भी में बढ़ोतरी हुई है। यूसीसी सबसे पहले उत्तराखंड में लागू हुई है ना। अभी ये पहला राज्य है जहाँ यूसीसी पूर्णतः लागू हो गई है ना। मदरसा बोर्ड बंद हो गया है, क्यों? अब देखिए बच्चे शिक्षित भी हो रहे हैं, अब उसमें शिक्षा मिल ही नहीं रही थी बच्चों को, तो क्या करेंगे? आप रिक्शा चलाते, आपको भी रोजगार मिल रहा है सरकार में। देख ले, आपके सामने है सर, रोजगार मिल रहा तभी तो चला रहे हैं, नहीं तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। आपको क्या लगता है भाई, धामी जी आगे भी बने रहेंगे? बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम भी धामी जी आएंगे। नेक्स्ट टाइम भी धामी जी आए ना आए, बीजेपी सरकार आएगी। अच्छा, धामी जी आए ना बीजेपी सरकार, लेकिन बीजेपी सरकार यहाँ धामी जी के नेतृत्व में ही तो काम कर रही है। वो तो कर ही रही है। अब बीजेपी सरकार हो सकता है दूसरा मुख्यमंत्री बना ले, हो सकता है ना बनाए तो धामी जी ठीक है। धामी जी ठीक है, हाँ बस धामी जी बढ़िया है, लेकिन वो तो देखो पार्टी के ऊपर है। बीजेपी पार्टी जिसको अगला कैंडिडेट चुन ले वो वाली बात अलग होती है ना। वो वाली बात अलग होती है, और कहीं ना कहीं ये लगातार कहना है लोगों का कि जो है काम हमारे भाई ने गिने। क्या नाम है आपका? मनोज चौहान। मनोज चौहान ने जो काम गिनाए हैं, इनका कहना है सड़कें बन गई हैं, विकास हो रहा है, और कानून व्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं काम हुआ है। लगता है आपको? एक चीज तो है, अभी विकास थोड़ा बाकी है। कानून व्यवस्था पे कुछ काम हुआ? कानून व्यवस्था 1 नंबर, बहुत बढ़िया भी कानून व्यवस्था है, कहीं पुलिस वालों की रोक टोक नहीं है। आप मेहनत करोगे, मजदूरी करोगे, पुलिस वाला आपको क्यों रोकेगा? चोरी चकारी करोगे तो जरूर पकड़े जाओगे भाई, है ना। तो देखो इस चीज़ में भी आगे बढ़ रही है। दूसरी एक चीज़ में आज तक विकास नहीं हुआ सर। देखो मैं भी रिक्शा चलाता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, एग्रीकल्चर से मैंने भी BSc कर रखी है। मैं आपको बताता हूँ, सन 2014 से पहले एक पप्पू था, सन 2027 तक वो आज भी पप्पू है। कैसे है? उसका विकास क्यों नहीं हुआ? उसका विकास नहीं हुआ है जी, ये बताइए क्यों नहीं हुआ?
तो उसका भी मतलब अब क्या वो अपने कारण विवश है या फिर पार्टी के कारण विवश है या उसके कार्यकर्ता पप्पू हैं। उनका विकास होना चाहिए। देखो हम जैसे आदमी में नॉलेज आ गई, मजदूरी कर रहे हैं, किसके कारण आ गई भाई? अगर हमारा आसपास के कार्यकर्ता अच्छे रहेंगे तो हमारी भी नॉलेज बढ़ेगी। हाँ ना भाई, ये काम ऐसे नहीं तो ऐसा हुआ था तो अच्छा हुआ है, ठीक है ना सर? तो ये चीज़ होती है। कहीं जो है इनका कहना है कि विकास जो है वो होना भी ज़रूरी है, जो इन्होंने बताया। खैर वो वर्ड जो है हम तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे में जो है पप्पू इन्होंने जिसको भी कहा है वो आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन ऐसे में विकास जो है वो हो रहा है, प्रदेश के अंदर हो या फिर केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो। डबल इंजन की जो बात कही जाती है, डबल इंजन की बात जो है लगातार जो है साबित भी हो रही है और कहीं कहीं पर लोग जो है वो नाराज भी हैं, क्योंकि जनता है, हर तरीके से जनता को खुश नहीं किया जा सकता। लेकिन भाजपा के पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने हैं, जिन्होंने लंबा कार्यकाल जो पूरा किया। लोगों का ये भी कहना है काम किया होगा तभी ये लंबा कार्यकाल पुष्कर सिंह धामी ने पूरा किया है। फिलहाल न्यूज स्पेशल में इतना ही, लेकिन लगातार आपके लिए हम वो मुद्दे ढूंढकर लाते रहेंगे जो आपके घर तक पहुंचेंगे और आपके हित में होंगे। मैं प्रशांत धीमान, कैमरामैन अर्जुन विष्ट के साथ HNN न्यूज।